आगे बढ़ेंगे और अब हम आपको सीधे लिए चलेंगे उधम सिंह नगर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सौगात दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जाने वाली सड़क, ऐसे अनेक कार्यों का, अन्य विकास कार्यों के आज लोकार्पण और शिलान्यास के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन अभी जिनका संबोधन आपने सुना, परिवहन विभाग के मंत्री और जनपद उधम सिंह नगर के प्रभारी आदरणीय प्रदीप बत्रा जी, गदरपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अरविंद पांडे जी, रुद्रपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय शिव अरोड़ा जी, काशीपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई मनोज पाल जी, महापौर नगर निगम रुद्रपुर विकास शर्मा जी, महापौर नगर निगम काशीपुर श्री दीपक बाली जी, मंडी परिषद के चेयरमैन डॉक्टर अनिल डब्बू जी, मंजीत सिंह राजू जी, सुरेंद्र नामधारी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री श्री गुंजन सुखीजा जी, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती ज्योति ग्रोवर जी, सड़क सचिव परिवहन विभाग श्री रविनाथ रमन जी, नगर पालिका परिषद गदरपुर के चेयरमैन श्री मनोज गुंबर जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष गुलर घोष श्री सतीश चुग जी, नगर पंचायत दिनेशपुर के अध्यक्ष श्रीमती मंजीत कौर जी, नगर पंचायत तेलाखेड़ा के अध्यक्ष श्री शफीक जी, भारत भूषण चुग जी, राजेश कुमार जी हमारे बाजपुर विधानसभा के पूर्व में प्रत्याशी रहे, सरकार में अनेक जिम्मेदारियों पर रहे, सीमा चौहान जी, विश्वजीत मंडल जी अध्यक्ष, सुरेश खुराना जी, अमित सिंह जी जिला महामंत्री, सुशील शर्मा जी, चंकित हुड़िया जी, प्रीत ग्रोवर जी, श्रीमती फरजाना बेगम जी और मंच पर आसीन सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण। अब मैं सबका नाम लूँगा तो मुझे लगता है बहुत लंबा हो जाएगा। सभी हमारे उपस्थित सम्मानित सभी पदाधिकारीगण और आज बड़ी संख्या में इस लोकार्पण शिलान्यास के अवसर पर उपस्थित यहाँ आए हुए हमारे सभी क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, हमारे सभी युवा नौजवान साथियों, मीडिया के सभी हमारे मित्र, मैं आप सभी का आज के इस बहुत ही शुभ अवसर पर, जब लंबे समय से जिसकी हम सब प्रतीक्षा कर रहे थे, हम सबको बहुप्रतीक्षित बस अड्डे का आज यहाँ पर लोकार्पण का साक्षी होने का अवसर मिला है। मैं आप सभी को इस अवसर पर बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही आप सभी को श्रावण मास की भी कांवड़ चल रही है, भगवान भोलेनाथ का ये उसकी भी बहुत बधाई देता हूँ कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, भगवान महादेव का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। भाइयों बहनों, आज बस अड्डे के साथ खंड विकास कार्यालय भवन, हरिचंद्र गुरुचंद्र बंग विशाल सामुदायिक भवन सहित 28 करोड़ रुपए से की अधिक विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का आप सबके साथ ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये सभी योजनाएं आने वाले समय में गदरपुर समेत, जैसा अभी शिव अरोड़ा जी भी बता रहे थे कि गदरपुर में ये अड्डा बना है, लेकिन इसका लाभ आसपास के क्षेत्रों को भी बड़ी संख्या में मिलने वाला है। तो उन सभी लोगों को मैं बहुत बधाई देता हूं और ये हमारे पूरे इस क्षेत्र को, गदरपुर, रुद्रपुर, आसपास के क्षेत्रों को विकास की एक नई गति और एक नई पहचान देगी। इस अवसर पर मैं गदरपुर की समस्त जनता के साथ ही गदरपुर के लोकप्रिय विधायक भाई अरविंद पांडे जी को
बहुत बधाई देता हूं विशेष रूप से, और शिव अरोड़ा जी को इसलिए बधाई देता हूं कि उनके क्षेत्र के लोगों को भी इसका बहुत लाभ मिलेगा। और हमारे परिवहन मंत्री जी प्रदीप बत्रा जी का मैं इसलिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी जितने भी हमारे बस अड्डे बन गए हैं, सभी बस अड्डों का जल्दी से जल्दी लोकार्पण होना है। इसके बाद किच्छा का बस अड्डा भी हमारा चालू होने वाला है, जल्दी वो भी बनकर तैयार हो गया है। खटीमा का इससे पहले चालू हो गया था, जनवरी माह में उसका शुभारंभ हो गया है। भाइयों बहनों, अरविंद पांडे जी ने सदैव इस क्षेत्र की जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के लिए हमेशा मेरे समक्ष बहुत मजबूती से इन सब विषयों की पैरवी की है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पिछले दिनों जब मैं गदरपुर आया था, गुलरभोज डैम पर गया था, मैंने देखा कि वो स्थान अब एक बड़ा डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। और जब वो बड़ा डेस्टिनेशन बन जाएगा तो उस क्षेत्र में आने वालों लोगों की संख्या बहुत बड़ी संख्या होने वाली है। इससे बहुत रोजगार, बहुत स्वरोजगार यहाँ के लोगों को मिलेगा, बहुत अच्छा व्यापार चलेगा, आजीविका का बड़ा साधन बनेगा। और जब जनप्रतिनिधि की नीयत विकास की हो और सरकार की नीति जन कल्याण की हो तो सदैव ऐसे परिणाम आते हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारी राज्य सरकार विकास भी और विरासत भी इसको आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रही है। एक और हम शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, आधुनिक जो आधारभूत सुविधाएं हैं उसको मजबूत कर रहे हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड हमारा पूरा देवभूमि, यह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को भी नई ऊंचाई मिले, इसके लिए भी हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमारे लिए केवल विकास, सड़क बनाना, भवन बनाना, पुल बनाना इतने तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों के जीवन को आसान बनाना, उनके जीवन को सुरक्षित बनाना, उनको हर प्रकार की समृद्धि प्राप्त हो, इस प्रकार का लक्ष्य लेकर हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, कुछ लोग राजनीति के लिए हर विकास के कामों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है कि जनता अब झूठे आरोप नहीं, बल्कि अब जनता को जमीन पर परिणाम चाहिए होते हैं। केवल बोलने से काम नहीं चलता है, खोखले नारों से काम नहीं चलता है। अब जब परिणाम आते हैं तो जनता के सामने दिखाई देते हैं। इसलिए हम शिलान्यास करके भूल जाने वाली सरकार नहीं है कि कोई योजना शुरू करी और वो योजना बीच में ही अटक गई। वो योजना बीच में ही अटक गई, पूरी ही नहीं हुई, धन आवंटन नहीं हुआ, शिलान्यास तो हो गया लेकिन उसका कभी लोकार्पण का अवसर नहीं आया। भाइयों बहनों, हम शिलान्यास से लेकर लोकार्पण तक हर योजना, हर ये परियोजना को चरणबद्ध तरीके से ये पूरा करने वाली हमारी सरकार है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में चलती है। मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर एक कार्य संस्कृति आई है कि जिन योजनाओं का भी शिलान्यास होता है उन सभी योजनाओं का लोकार्पण भी होता है। भाइयों बहनों, वो योजनाएं पूरी भी होती है और यही हमारी कार्य संस्कृति है और यही डबल इंजन सरकार की सबसे बड़ी पहचान है। भाइयों बहनों, आज जो लोकार्पित किया गया जो बस अड्डा है, जहां यात्रियों को बहुत बेहतर, सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन सेवाएं आने जाने में उपलब्ध कराएगा, उनको अच्छी सुविधा देगा। वहाँ पर एक अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि वेटिंग रूम भी बना है। अभी हम सब लोग उसके लोकार्पण के बाद अंदर जाकर हम देख कर आए हैं। वहाँ अच्छी किचन भी बनी हुई है, जिससे लोगों को वहाँ चाय पानी या अन्य प्रकार का जो स्वल्पाहार भी उपलब्ध हो पाएगा। जल्दी से जल्दी विभाग उसकी भी व्यवस्था करेगा। वहीं आज खंड विकास कार्यालय ग्रामीण विकास को, जिसका लोकार्पण हुआ है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विकास को नई ऊर्जा प्रदान करेगा, क्योंकि इससे लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का जो लाभ है वो आसानी से मिल सकेगा। उनको बहुत इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, एक स्थान पर उनको सरकारी स्टाफ भी मिलेगा, सरकारी सुविधाएं भी मिलेंगी और व्यवस्थित तरीके से उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी मांगें हैं, वो आगे भी बढ़ेंगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास
के मंत्र को आत्मसात करते हुए हम चाहे गदरपुर हो, चाहे आसपास के क्षेत्र हो, रुद्रपुर हो, बाजपुर हो, काशीपुर हो, उधम सिंह नगर हो या पूरा उत्तराखंड हो, इस पूरे उत्तराखंड में एक हम